निसार कोई कैसे ही रंज में हो। हुजूर पाक पर जानिसारी करने वाले, हुजूर पाक की मोहब्बत का दम भरने वाले, हुजूर पाक से प्यार की वजह से तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाले, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और हाँ, हुजूर पाक से प्यार का वो असर होता है, हो रहा था और आज हाल भी हो रहा है। बंदा जेलों में हो, बंदा जेलों में हो, तकलीफों में हो, मुसीबतों में हो, परेशानी बीमारी के आलम में हो, हार्ट अटैक इन पर हो रहा हो, फिर भी जब उन्हें पता चले कि आज भी गुस्ताखे मुस्तफ़ा को इज्जत दी जा रही है, तो वहां से वो गुहार लगाता है, वहां से वो पुकारता है, मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, हुकूमत देखे ये गलत हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, हमें ये तो बर्दाश्त है कि हमें तकलीफें दी जाए, मुसीबतों में डाला जाए, हम खाना भी बर्दाश्त हमें नहीं है जब गुस्ताखे मुस्तफा को इज्जत दी जाए। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब हम भुला दिए हैं। सहाबा इकराम की दीन मजहब के लिए कुर्बानियां, दीन मजहब को बचाने के आपके प्रयास, आप उन लोगों की कुर्बानियां और उनके जानिसारी करने के अंदाज, उसके अंदर मैं आपको कह रहा था कि दीन मजहब का बचाव कैसे होता है, दीन मजहब की तालीम का बचाव कैसे होता है, किस सिस्टम के साथ चलना चाहिए। तो कुरान कहता है हरगिज तुम भलाई को नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान न करो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है उसे तुम्हें राह खुदा में लगाना है, तब जा करके तुम्हें खुदा व रसूल से मोहब्बत होगी, तुम्हारा लगाव बढ़ेगा, तुम्हारा ताल्लुक बढ़ेगा, तुम्हारे दिल के अंदर दर्द जागेगा और तुम्हें कुछ ऐसा होगा कि मेरे लिए सब कुछ जो है वो मेरा दीन मजहब है। जब पूरा दीन मजहब आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, फिर आपका दिल कहेगा मेरा जो सब कुछ है ये दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, मेरा रसूल मेरा सब कुछ है, मेरे रसूल ने जो रास्ता बताया है खुदा का वो मेरा खुदा सब कुछ है। ये दिल के अंदर बिठाने के लिए इंसान को कई सारी राहों से गुजरना पड़ता है। अगर माल से मोहब्बत है तो आजमाइश वहां आती है, औलाद से मोहब्बत है, परीक्षा वहां ली जाती है, अपने आप से मोहब्बत है, इम्तिहान वहां भी लिया जाता है। पहले कहा जाएगा आओ, समाज को छोड़ करके इंसान सोचता है करूं तो क्या करूं, वहां पर एक इंसान, यहां पर इतने सारे, करूं तो कैसे करूं। वो एक इंसान जिसको समाज कुटुंब कबूल नहीं करता, यहां मुझे समाज छोड़ने को कहा जा रहा है। इंसान की अक्ल हैरत में पड़ती है। जब आ गया कहा माल वाले हो, लाओ माल रखो यहां पर, कहा क्यों, कहा ये दीन मजहब का काम करना है और काम होना है, इसके लिए कुर्बानियां देनी है। तो कोई तो होता है ना जो लेकर के सारा कुछ वहां पर रख देता है। हुजूर हमारा क्या है, आप ही का सारा है। फिर कहे चलो मैदान के अंदर, का करना क्या है, तुम जाओ या अपनी औलाद को कुर्बान करो। कहा हुजूर औलाद भी आपकी, हम भी आपके हैं, लो हमने कुर्बान किया। तो वहां उस वक्त जो मुसलमान थे, जो दीन मजहब का दर्द रखने वाले थे, उन्होंने कभी गणतरी कोई हिसाब नहीं किया, नहीं देखा। जब हुक्म रसूले पाक हुआ तो उन्होंने सारा कुछ ला करके हुजूर के सामने रख दिया। क्यों? कुरान कह रहा था तुम्हें सबसे ज्यादा पसंदीदा जो चीज है उसे कुर्बान करना है, सबसे ज्यादा महबूब जो चीज है तुम्हें कुर्बान करनी है। अपनी इज्जत लाओ, अपना समाज लाओ, अपना माल रखो यहां पर, अपनी औलाद भेजो मैदान के अंदर। ये सारा कुछ कुरान के अंदर कहा जा रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी हो, जो माल, जो दौलत, वो सारी चीजें दीन मजहब के काम में लगाना इस आयत पाक के हुक्म, आयत पाक से हुक्म सादिर होता है। अब्दुल्ला इब्न उमर के पास अपनी मिल्कियत के अंदर एक चीज थी जो आपको बड़ी प्यारी थी। जब ये हुक्म पाक आया ना कुरान मजीद फुरकान हमीद का, सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करो, तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसे आजाद कर दिया।
का ये मुझे अपनी मिल्कियत में ये जो चीज़ है मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी बड़ी मोहब्बत आती है, लेकिन जब से ये खुदा का हुक्म आया है तो अब मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता, मैं उसे राह खुदा में कुर्बान करता। ये जज्बा इसार, ये जानिसारी का अंदाज, ये तर्ज कुर्बानी, वो उन दिलों के अंदर ईमान ऐसा मजबूत कर जाती थी कि वो पहले ईमान को देखते थे, बाद में सारी चीजों को देखा करते थे। जान अपनी हो या किसी और की हो, पहले वो ईमान देखते थे। ईमान से मोहब्बत ऐसी थी कि ईमान वाले से भी वो प्यार कर लिया करते थे। उन्हें ईमान वालों से मोहब्बत ऐसी हो जाया करती थी, ऐसी हो जाया करती थी कि अपना हो और वो किसी और मजहब का हो तो उन्हें प्यार नहीं आया करता था, लेकिन दीन मजहब का अपना भाई बनता था तो वो उनके लिए कुर्बानियां दे दिया करते। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला, क्या कहा मैंने? अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर पाक के चचा जान, दामन इस्लाम में आ गए, मुकाबले में दुश्मन के सामने भी आ गए, जंगे उहद का मार्का हुआ, लड़े, मुकाबले किए। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो जितना ज्यादा बहादुर, मजबूत, सख्त होता है वो उतना ज्यादा नजर में होता है, ध्यान उस पर रखा जाता है, ध्यान उस पर रखा जाता है और हर चीज को कोड करा जाता है कि इससे बदला लेना है, किसी भी तरह इससे बदला लेना है। जब वो फंस जाए तो तरह तरह के एक्सपीरियंस उस पर किए जाते हैं, तजर्बे किए जाते हैं, आजमाया जाता है। और वहां भी वही हिसाब है, हमसे प्यार करते हो, हमारे महबूब से प्यार करते हो तो फिर तुम्हारे इम्तिहान होने हैं, तुम्हारी परीक्षाएं होनी है। हजरत अमीर हमजा जिन्हें कहा जाता है, उन्हें इस बात से डर नहीं, मैदान में हो, मुकाबिल हो, मुकाबले करने वाले हो, हम पर चले तलवारें, हथियार चले, उनको इससे डर नहीं लगता था कि पैदाइशी बहादुर है। अमीर हमजा, डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उधर से भी इम्तिहान है, दुश्मन की निगाह में भी है और कामयाब भी होना है, कामयाब भी होना है। हजरत अमीर हमजा मैदान में गए तो आपकी जाने बाबरकत के साथ सख्त तरीन हमले होते हैं और बहुत दर्द के साथ, शिद्दत के साथ आपको शहीद कर दिया जाता है, कलेजा मुबारक निकाल करके चबा लिया जाता है। ये सारे दुख और ये सारी परेशानियां हुजूर पाक की नजरे मुबारक के सामने हो रही हैं। सहाबा इकराम देखते हैं, जंगे उहद जीत ली गई, मार्का सर कर लिया गया, फतेह हो गई। अब सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन अपने शोहदा के लाशों के पास जाते हैं, तमाम को जमा करना है और तमाम की नमाज जनाजा पढ़नी है, नमाज जनाजा पढ़नी है, गुस्ल नहीं देना है, नमाज जनाजा पढ़नी है। लिहाजा तमाम शोहदा के पास जाया जाता है। जब हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन के पास हुजूर पाक पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? प्यारे चचा जान का वजूद बाबरकत तमाम तर हथियारों से घिरा हुआ है, जगह जगह जख्म लगे हुए हैं, मारने वाला गर्दन काटा करता है। यहाँ तो बड़ा शदीद मामला है, सीना मुबारक चीरा गया है, वहां से कलेजा काट करके उसे चबाया गया है, उसके टुकड़े पड़े हुए हैं, छोड़ दिया जाता। पर बात इस पर बस न हुई, कान भी काटा गया है, नाक भी काटा गया है, पूरी तरीके से आपके वजूद मुबारक को छेड़खानी की गई है। हुजूर पाक की आंख मुबारक के अंदर आंसू आते हैं। अमीर हमजा शान वाला, इज्जत वाला, शौकत वाला, अपनी कौम के अंदर सरदारी करने वाला, लेकिन आज मजहब के लिए वो जान दे चुका है। हुजूर पाक ये मुआयना कर ही रहे होते हैं, यहां तक कि शायद आपको बात पता हो, इतने में हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर पाक की फूफी जान, अमीर हमजा की बहन, मारो भाई, बहन खाली इतना बोले ना तो कलेजा भर आता है।
कलेजा भर आएगा, आंख चाहे कैसे भी आप सख्त दिल हो, आंसू निकल जाएंगे। हजरत सफिया भाई, जिंदा भाई को तलाश करने के लिए नहीं, हजरत सफिया आती हुई दिखी। हुजूर ने हजरत जुबैर से कहा, जुबैर यानी हजरत सफिया के बेटे का, जुबैर अपनी अम्मा को रोक लो, ये जो मंजर है उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो औरत है, उन्हें औरत कहा जाता है, अपने भाई के लाशे को नहीं देख पाएंगे, जुबैर उन्हें रोक लो। हजरत जुबैर कहते, मां है ना बहादुर थी, भाई ऐसा था, मां बहादुर थी, मां को रोकने के लिए मैं गया, मां ने कहा हट जाओ बेटा हट जाओ, मैं अपने भाई को कफन देने के लिए आई। जानती थी वो बहन भाई दुनिया से चले गए, कहा हुजूर ने मना किया है, मां हुजूर ने मना किया है। हजरत सफिया एक कदम आगे नहीं बढ़ाती है। तेरा मेरा नौजवान अगर चला जाए ना, हमारे घरों से कुफ्र बका जाता है, हमारे घरों के अंदर से गंदगियां बकी जाती हैं। वो मौलवी वो बापू आकर के दुआ करने के लिए आते हैं, नमाज़े दुआ पढ़ने के लिए, नमाज़े जनाजा के लिए आते हैं, यहां तो कुफ्रिस्तान फैलाया रखा होता है। ये अज्ञानता है हमारी, ये दीन मजहब से दूरी है हमारी। वो बहन शान से आ रही थी, जुबैर मुझे कफन देना है, कहा लाओ मां हुजूर ने मना किया है। हुजूर ने जब मना कर दिया है, इतना संगीन मरहला है, आखिरी दीदार की घड़ियां हैं, लेकिन सफिया एक कदम आगे नहीं बढ़ाती हैं। जब महबूब ने मना कर दिया है तो बात खत्म हो जाती है। भाई हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, जब उन्होंने मना कर दिया है तो एक कदम आगे नहीं जा सकते। आप भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, ना हो इंसान तो आप भी हैं। आप अपने दिल से पूछें आप क्या करते हैं, कैसा अपने अंदर दर्द पाते हैं, कैसी अपने अंदर मोहब्बत आप पाते हैं। हजरत सफिया को रोक दिया गया, कफन ले लिए गए, कफन के दो कपड़े हैं, दो कपड़े हैं, हुजूर पाक की बारगाह नाज में पेश किए गए। हुजूर ये हजरत सफिया आपकी फूफी जान ये भाई को कफन देने के लिए कपड़ा लाई। कफन खोला गया, कफन खोला गया, साथ ही बगल में हजरत सुहेल वो भी शहीद है, और आपके साथ भी बड़े दर्दनाक मराहिल हुए हैं। आपके भी नाक कान काट लिए गए हैं, बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया है। हुजूर पाक का हुक्म पाक जारी होता है, कफन हमजा के लिए आया है, चचा के लिए आया है, दो कपड़े नहीं, दोनों इनको नहीं पहनाए जाएंगे, एक कफन सुहेल को दिया जाएगा, सुहेल को दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो कफन के दो कपड़े चेक किए जाते हैं, एक कपड़ा बड़ा है एक छोटा है। देखें मैटर, देखें आप, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप समझे कुछ, आपका दीन जो मजहब है ना, उसने क्या किया है और किन राहों से गुजरा है। ये खा पी करके पूरा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ चलने वाला मुसलमान, उसको नमाजें मुश्किल लगती है। पूरी आसानी के साथ जिंदगी गुजारने वाला, खाने पीने की बात हो, नजरो नियाज की बात हो, उसे दीन मजहब बड़ा प्यारा आता है। जब थोड़ी सी मेहनत मशक्कत की बात आए, ये दूर भागता हुआ नजर आता है। ये बुज़दिल इंसान, ये कमजोर, ये माजूर, ये मरा हुआ इंसान, इसे मुसलमान नहीं कहा जाता है, ऐसा मुसलमान नहीं पाया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, एक कफन, एक कपड़ा हमजा को दिया जाएगा, एक कपड़ा सुहेल को दिया जाएगा, पर मसला यह है कि एक कपड़ा बड़ा है, एक छोटा है। छोटा जो कपड़ा है उससे पूरा शरीर ढांपा नहीं जा सकता, बड़ी जो चादर है, लिफाफा जिसे कहा जाता है, उससे शरीर को ढांपा जा सकता है। लेकिन करें तो क्या करें, एक अपना रिश्तेदार है, अब एक अपने दीन का रिश्तेदार है, किसके साथ ये रूल अपनाया जाए, छोटा कपड़ा दिया किसे जाए, यही बात, यही सोच चल रही थी। हुजूर ने कहा, कुरान अंदाजी की जाए, चिट्ठी डाली जाए। આપણે હોય તો શું કરી, વાંધો નહીં, હવે બીજાને દેવું જ છે, વધે એ દઈ દેવાય,
વધારાનું હોય એ દઈ દેવાય. જેનું છે એને તો પૂરતું મળવું જ જોઈએ ને. હવે આપણે ભૂખા રહીને પાડોશી ખાઈ લઈએ કેમ થાય? એવી નેકી કરવાની ક્યાં જરૂર હતી? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा चिट्ठी डाली जाए, कुरान अंदाजी की जाए. चिट्ठियां डाली गई. इत्तिफाक ये बड़ी चादर के ऊपर नाम भी हजरत सुहेल का आया. હવે આમાં કઈ આગુ પાછું નહીં થાય? નો થાય, નો થાય. જેટલું આગુ પાછું હતું ને બધું છેટું કરવા માટે આવ્યા છે. જેટલી ખરાબીઓ હતી બધી દૂર કરવાની હતી. કોઈ નાઇન્સાફીની વાત થાય જ નહીં. બધું અદલો ઇન્સાફથી જ થાય. જ્યાં નાઇન્સાફી થાય ને એ મઝહબ ઇસ્લામ છે જ નહીં. જ્યાં इंसाफ થાય એને જ मजहब इस्लाम कहवामा आवे. का हुजूर अब का सुहेल को कफन पहना दिया जाए. हजरत हमजा की बारी आई. आप जानते हैं ना क्या होता है फिर? सर मुबारक ढांपा जाए पैर खुल जाए, पैर मुबारक को ढांपा जाए सर खुल जाए. हुजूर ने कहा कोई मसला नहीं है, सर को ढांप दो और पैरों के ऊपर घास डाल दो. ऐ मुसलमान, सिर्फ मजहब के नाम पर तू मरता है, सिर्फ मजहब के अंदर रह करके तू मरता है, मर जाता है. तुझे तो शहीद भी नहीं कहा जाता, जिंदा भी नहीं कहा जाता. सिर्फ अपनी मकसद की मतलब की जिंदगी जी करके तू मर जाता है. पूरा कफन दिया जाता है, कफन के पूरे कपड़े तुझ पर डाले जाते हैं, तीनों कपड़े तुझे पहनाए जाते हैं. और हाँ हाँ, इतने अच्छे तरीके से पहनाए जाते हैं कि अगर तेरे पास रुपया पैसा ना होना तो तेरी जमात तेरा कफन कर देगी. तुझे इज्जतों के साथ उठाया जाता है. बता एहसान किसका है? नवाजा किसने है तुझे? नवाजा तुझे मजहब इस्लाम ने है. एहसान तुझ पर मजहब इस्लाम ने किया है. मजहब इस्लाम ने तुझे इज्जतें दी है. तो जरा सोचना, ऐसा जलील होकर के जीता क्यों है? मजहब जब मरने के बाद इतनी इज्जतें देता है तो उस मजहब के नाम पर मर जाएगा तो बड़ा आलीशान हो जाएगा, बड़ा ऊंचा मकाम तेरा हो जाएगा, मुकद्दर जाग जाएगा. हुजूर इंसाफ सिखा रहे थे, हुजूर अदल सिखा रहे थे. हुजूर कह रहे थे मेरे मजहब का कानून है, हमारे इस्लाम का कानून है, वो यूं नहीं देखा करता अपनों को दिया जाए, साथियों को दिया जाए, बल्कि मजहब हमेशा यही कहता है इंसाफ इंसाफ अदल किया जाए. अब ये क्या समझे जिसे खाना ही पसंद आता हो? सारा कुछ भूल गए. आप पूछें किसी मुसलमान से जानवर ज़बा कैसे किया जाता है? खबर, બધું ખબર છે. બસા અવકાત ઘણી વખત એવું થાય છે જાનવર ઝબા કરવાના મસલા અને એને અંદર જે બધું હોય છે એમાંથી શું ખવાય ને શું ન ખવાય અમને ઓછી ખબર હોય, ઓલા ભાઈને ખબર હોય બધી. બાપુ કદાચ તમારી ભૂલ થતી હશે, આનો ખવાય. જબા કેમ થાય? બાપુ અમને આવડે, એ મસલા ખબર છે. બધુંય ભૂલાઈ ગયું, બધુંય. નમાઝ બાપુ એ તો નથી ખબર. તહજ્જુદના મસલા આખા વર્ષમાં 25 વખત પૂછવામાં આવતા હશે. 25 જણા અલ્લાહ કરે પડે. પણ એક વાત કહું છું, दीन के साथ मेरी दोस्ती कैसी है देखें जरा, दीन के साथ मेरा लगाव कैसा है वो हमें देखें. निकाह शादी के अंदर क्या करना है? मसला सिर्फ मौलाना को ये पूछना है महर केटला हाले छे. शादी के अंदर आगे पीछे बाद में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है. किसी चीज के बारे में पूछा नहीं जाता. और अगर मेरे जैसा खुली जुबान वाला बोल दे तो भी तकलीफ हो ही जाती है. मसला यह है दीन के साथ मेरा जो रिश्ता है मतलब का है, अपनी गर्ज का रिश्ता है. मेरा दीन के साथ वो रिश्ता नहीं है जो दिलों में बैठा करता है. उन लोगों का जो दीन और मजहब के नाम पर कुर्बानियां दे करके गए, उन्होंने मजहब के साथ बिल्कुल निखालस्ता रखी थी, खुलूस रखा था, लिल्लाहियत रखी थी कि या रसूल अल्लाह जब आपको कबूल कर ही लिया है तो अब हमारे जिस्म के अंदर जो जान है ना वो भी हमारी नहीं है, वो आपकी है, वो आपके लिए है, आपकी खातिर है,
आप हुक्म दे तो अभी जान से गुजर जाते हैं, आप ऑर्डर करें अभी जान दे देते हैं। या रसूल अल्लाह, हम नहीं देखा करते सामने कैसे और कितने हुआ करते हैं, सामने कौन हुआ करते हैं, हम नहीं देखा करते, बस आपके हुक्म पाक का इंतजार करने के लिए हैं। क्योंकि मजहब का कानून कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, भलाई के काम उसी वक्त हो सकते हैं जब सबसे ज्यादा प्यारी चीज को दीन मजहब के लिए दी जाए। या रसूलल्लाह, माल से मोहब्बत जान की खातिर होती है, औलाद से मोहब्बत अपने मतलब की खातिर हुआ करती है। हमारे शरीरों के अंदर जो जान रहा करती है वो सारी आपके लिए रहा करती है। ऐसे ही नहीं कहा जाता उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों।